नमस्कार, एबीसी 91 के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आप लोग रिवीजन करना न भूलें। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था क्या? पिछली कक्षा में हमने लिंग के बारे में पढ़ा था। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, ये लिंग के दो भेद होते हैं। हमने स्त्रीलिंग को बनाने के कई तरीके आपको बताए थे। प्रत्ययों के लगाने से पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में परिवर्तन हो जाता है। ऐसा हमने बताया था। आनी प्रत्यय लगाने से, इन प्रत्यय लगाने से, इ प्रत्यय लगाने से, या प्रत्यय लगाने से, इक प्रत्यय लगाने से, आ प्रत्यय लगा देने से पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में परिवर्तन हो जाता है। तो इस तरह से हमने पिछली कक्षा में क्या पढ़ा था? लिंग के बारे में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? लिंग के बारे में हमने पढ़ा था। लिंग के भेद के बारे में पढ़ा था। लिंग के दो भेद होते हैं, यानी लिंग के भेद के बारे में पढ़ा था। लिंग के दो भेद में पुल्लिंग होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। पुल्लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। अब पुल्लिंग में हम पुल्लिंग में पुरुष जात का बोध होता है, स्त्रीलिंग में स्त्री जात का बोध होता है। स्त्रीलिंग में हमने बताया था कि आपको स्त्रीलिंग से पुल्लिंग से स्त्रीलिंग, यानी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनने जब हम परिवर्तन करने लगते हैं, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग जब हम परिवर्तन करने लगते हैं तो हम कुछ प्रत्ययों को जोड़ देते हैं। इसमें हम कौन कौन प्रत्यय? जैसे इनी प्रत्यय, इन प्रत्यय, इन प्रत्यय, इका प्रत्यय, इया प्रत्यय, आ प्रत्यय, इक प्रत्यय, हाँ, तो ई प्रत्यय। इस तरह से हमने तमाम तरह से ये इन प्रत्ययों के द्वारा, ये सब क्या है? ये सब क्या है? प्रत्यय है। इन प्रत्ययों के द्वारा, इन प्रत्ययों को लगा देने से क्या हो जाता है? ये स्त्रीलिंग परिवर्तन। ये किसमें परिवर्तन हो जाता है? स्त्रीलिंग में परिवर्तन हो जाता है। तो पिछली कक्षा में हमने लिंग के बारे में पढ़ा था, लिंग के भेद के बारे में पढ़ा था। लिंग के दो भेद हमने बताया थे, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। लिंग के कितने भेद होते हैं? लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। अब पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में परिवर्तन करने के लिए हमने बताया था कि इन प्रत्ययों का हम अगर यूज कर देते हैं तो ये पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में परिवर्तन हो जाते हैं। जैसे हम लड़का से ई प्रत्यय लगा देंगे, लड़की हो जाएगा। आ प्रत्यय, लड़का में आ प्रत्यय, हाँ। छात्र है, छात्र में आ प्रत्यय लगा देंगे, छात्रा हो जाएगा, हाँ। तो इस तरह से क्या हो जाता है? इस तरह से हम ये पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में परिवर्तन कर देते हैं। इन्हीं प्रत्यय बताया गया था। हाथी हो गया, हाथी से हथनी हो जाता है। हंस से हंसनी हो जाता है। तपस्वी तपस्विनी हो जाता है। इस तरह से क्या हो जाते हैं? इन्हीं प्रत्यय लगा करके नायक से नायिका, गायक से गायिका, इका प्रत्यय हो जाता है। इस तरह से क्या हो जाता है? इस तरह से हम सब पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने, परिवर्तन करने में हमने नियमों के बारे में हमने जाना। तो आइए हम आज की टॉपिक पढ़ते हैं। क्या आज की टॉपिक पढ़ते हैं? वचन। वचन इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है कौन सा एक वचन में एक वचन से बहुवचन बनाने में किस प्रत्यय का यूज किया जाता है, या पहचानने के लिए दिया जाता है इसमें कौन सा बहुवचन है। तो हम ढेर सारी गलतियां कर देते हैं। आइए हम एक सरल तरीके से जानते हैं। आइए हम देखते हैं वचन। तो हेडिंग डालते हैं क्या? आज की टॉपिक है वचन। वचन, अब वचन का मतलब क्या? जिन शब्दों के द्वारा एक या एक से अधिक होने का बोध होता है, यानी किसी व्यक्ति या वस्तु के एक से अधिक होने का बोध होता है, तो क्या हो जाता है? वचन हो जाता है। वचन के दो भेद होते हैं। वचन के कितने भेद होते हैं? वचन के दो भेद होते हैं, यानी ये वचन जो है दो प्रकार का होता है। वचन भी दो प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन। इसमें क्या होता है? एक वचन, दूसरा क्या होता है? बहुवचन। अब एक वचन में क्या होता है? एक वचन में किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। इसमें एक वचन में क्या होता है? इसमें किसी एक ही चीज के बारे में, जहां कोई एक चीज दिखाई दे, जिससे यह पता चले कोई एक वस्तु है, एक व्यक्ति है। तो इस तरह से क्या हो जाता है? वह एक वचन हो जाता है। और जहां दो या दो से अधिक चीजें हुई, वह क्या हो जाता है? बहुवचन हो गया। और क्या हो जाता है? बहुवचन। जैसे लड़का कह दिया गया, लड़का एक का बोध हो रहा है। कलम कह दिया गया, एक। किताब
किताब कह दिया गया, एक किताब का बोध हो रहा है, इससे एक ही वस्तु का बोध हो रहा है, तो क्या हो जाता है, यह क्या हो जाता है, एक वचन हो जाता है। अगर इसी को अगर हम कह दें लड़के, क्या कह दें, लड़के, कलमें, कलमें, किताबें, किताबें, इस तरह से अगर कर दें तो क्या हो जाता है, हमें तो पता चल जाता है बहुत सी किताबों के बारे में बोल हो रहा है। लड़के हैं, बहुत से लड़के हैं, एक से अधिक लड़के हैं। कलमें हैं, तो कलम, एक कलम, और कलम कलमें हो गई तो क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्या होते हैं, वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन, बहुवचन। आइए हम परिभाषा के द्वारा लिखते हैं, वचन की परिभाषा लिखते हैं, इसके बाद एक वचन बहुवचन के बारे में हम लिखते हैं, और वचन को हम कैसे एक वचन से बहुवचन में हम परिवर्तित कर सकते हैं, या कैसे हम एक वचन से बहुवचन बना सकते हैं, हम इन सब के बारे में हम जानेंगे। आइए हम लिखते हैं वचन। देखिए, शब्द के जिस रूप से, शब्द के जिस रूप से एक या एक से अधिक, एक या अनेक कर सकते हैं, या एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक, अधिक, इसे अनेक भी लिख सकते हैं, अर्थात अनेक, एक या एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं, व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध होता है, उसे वचन कहते हैं। इस तरह से वचन हो गया। अब वचन के भेद लिख सकते हैं, वचन के भेद, वचन के भेद या प्रकार, वचन के भेद या प्रकार। तो वचन के कितने भेद होते हैं, वचन के दो भेद होते हैं, वचन के दो भेद होते हैं। कौन कौन सा, एक वचन, एक वचन, दूसरा बहुवचन। एक वचन हो गया, बहुवचन हो गया। अब हेडिंग डालते हैं, एक वचन, यहां लिखते हैं एक वचन। एक वचन। अब लिखिए, जिन शब्दों के द्वारा एक ही, जिन शब्दों के द्वारा एक व्यक्ति या वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, जानकारी प्राप्त होती है, उसे एक वचन कहते हैं, उसे एक वचन कहते हैं। जैसे, जैसे लिख लीजिए उदाहरण में, लड़का, लड़की, कलम, पुस्तक, गाय, बैल, गाय बैल, शेर। इस तरह से क्या है, ये सब एक वचन,
लड़का, एक वचन के अंतर्गत आ जाते हैं। आगे हम देखते हैं बहुवचन। बहुवचन बहुवचन में जिन शब्दों के द्वारा एक से अधिक व्यक्तियों अथवा वस्तुओं का बोध होता है, प्राणियों का हो सकता है, प्राणियों में चाहे जो भी हो जाए, पशु पक्षी, हाँ, आदमी औरत, लड़का लड़की, सभी चीज, वस्तुओं में चाहे जो भी वस्तुएं हो, सभी आ जाते हैं। जहां पर एक या एक से अधिक चीजें दिखाई दें या हमें जानकारी मिले तो क्या हो जाता है, बहुवचन में हो जाता है। या जिन शब्दों के द्वारा लिख सकते हैं, जिन शब्दों के द्वारा एक से अधिक व्यक्तियों वस्तुओं का बोध होता है, या वस्तुओं के बारे में, अथवा कर लीजिए, अथवा यहाँ लिखते हैं, वस्तुओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, उसे बहुवचन कहते हैं। उदाहरण लिख सकते हैं, जैसे लड़का लड़के, उदाहरण लिख सकते हैं, जैसे लड़का बहुवचन क्या हो जाएगा, लड़के, हाँ, या लड़के लिख लीजिए सीधा सीधा, लड़के लड़कियां, औरतें, कमरे, दाने, हाँ, कमरे, कलमें, पुस्तकें, किताबें, इत्यादि। क्या हो जाएगा, इत्यादि। ये सब क्या हो गए, बहुवचन हो गए। अब हम देख लेते हैं इसमें कौन कौन से कुछ ऐसे नियम हैं जिनके द्वारा हम वचन को एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं हम आगे। अब हम देखते हैं कैसे हम वचन को एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित कर सकते हैं। अब ऐसे वचन में वचन परिवर्तन के नियम, एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम, एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम एडी डाल देते हैं। एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। अब एक वचन बहुवचन बनाने कौन कौन से नियम है, आइए हम देखते हैं। अब ऐसे हम इसमें क्या होते हैं, वचन में जो एक वचन होता है, एक वचन होता है, एक वचन में हम कौन कौन सी चीजें हम जोड़ देंगे तो हमारा बहुवचन में हो जाएगा। जैसे ए प्रत्यय लगाते हैं, जैसे क्या, ए प्रत्यय लगाने से बहुवचन में परिवर्तित हो जाता है। जैसे लड़का, ऐसे क्या हो जाता है, लड़का में ए लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्रत्यय, लड़के। हाँ, इसी तरह से और है, रास्ता, रास्ते, कमरा, कमरे, हाँ, कमरे, और भी बच्चा, बच्चे, गधा, गधे,
हाँ, तो जैसे इसी तरह से हम लिख सकते हैं क्या, गधा, गधे लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते गधे, बच्चे, बच्चे। तो ये सब क्या है, इसमें ए प्रत्यय लगा है, इसमें ए प्रत्यय लगा है। इसी तरह से हम ए प्रत्यय लगाने से क्या, ए प्रत्यय लगा देने से ये ध्यान रखना है, ए चंद्र बिंदु है, ए प्रत्यय लगाने से, ए प्रत्यय लगा देने से, ए प्रत्यय लगा देने से भी है बन जाते हैं। अब ऐसे क्या है, अब इसमें जैसे नहर, नहरें, हाँ इसमें क्या हो, पॉइंट बिंदु भी लिखा जा सकता है, लड़का, लड़के, गधे, बच्चे। हाँ, अब इसमें ए है, ए को हम इस तरह से चंद्र बिंदु भी लगा सकते हैं और बिंदु भी लगा सकते हैं। जैसे क्या होता है, इसमें मात्रा जो होता है इसका, ए की मात्रा ऐसे, इसमें बिंदु का भी प्रयोग हो जाता है, ये ए हो जाता है। जैसे अब महिला है, आ में महिलाएं, हाँ, बाह है, बाहें, इस तरह से क्या हो जाता है, ये एम प्रत्यय हो जाता है। ऐसे भी हो चाहे ऐसे भी हो, दोनों को हम एग्जांपल देख सकते हैं। जैसे नहर है, नहरें, नहर, नहरे, नहर है तो क्या हो जाएगा, नहर में ए जोड़ देंगे, ए जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, नहरें, ये नहरे, नहर, यहाँ रे, ये हो जाएगा नहरें। हाँ, तीसरे से क्या, अंक की मात्रा भी हो सकता है, इसे हम अनुस्वार भी बोल सकते हैं, इसे हम अनुस्वार, इसमें अनुस्वार भी देख सकते हैं। तो इसमें जैसे इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं, जैसे क्या हो जाता है, जैसे आपका महिला, महिलाएं, हाँ, महिला, महिलाएं देख सकते हैं, ए प्रत्यय लगाकर, महिला एक बार देख लीजिए, आप कंफ्यूजन में जाएंगे। महिला, महिला, महिला में जब हम ए जोड़ देंगे ये, तो क्या हो जाएगा, महिलाएं, क्या हो जाएगा, महिलाएं। इसी तरह से और भी है, कथा, कथाएं, कथा, कथाएं, कविता, कविताएं, कविताएं, कथा, कथा में ए प्रत्यय जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, कथाएं, क्या हो गया, कथाएं। इसी तरह से और भी है, वधु में जोड़ देंगे, वधुएं, वधु जोड़ देंगे, वधु, वधु में ए प्रत्यय लगा देंगे क्या हो जाएगा, वधुएं, क्या हो जाएगा, वधुएं। इसी तरह से और भी है, हाँ, गौ से लगाएं, गौवें, दवा, दवाएं, हाँ, गौ लगा देंगे, गौ में ए लगा देंगे क्या हो जाएगा, गौवें, इसे क्या बने, गौवें। हाँ, इसी तरह से अंग प्रत्यय लगा देने से, आगे देख लेते हैं, अंग प्रत्यय लगा देने से, अंग, अंग प्रत्यय लगा देने से, कौन सा, अंग प्रत्यय लगा देने से, अंग, अंग प्रत्यय लगा देने से भी क्या हो जाएंगे, जो है ये बन जाएंगे क्या, बहुवचन बन जाएंगे। हाँ, जैसे क्या हो जाता है, आपके अंक प्रत्यय लगाने से, बोतल, बोतलें, दीवार, दीवारें, बोतल, बोतलें, दीवार, दीवारें, क्या हो जाता है, बोतल, बोतलें, दीवार, दीवारें, सड़क, सड़कें, बाह, बाहें। तीसरा से क्या हो जाता है, अंक प्रत्यय हो जाता है, अंक मतलब अनुस्वार, बिन, अंक मतलब अनुस्वार, इसे अनुस्वार भी लिख सकते हैं, अनुस्वार, इसे हम ऐसे दिखा सकते हैं, अनुस्वार। जैसे क्या हो जाता है, जैसे आप लिख सकते हैं एग्जाम्पल में, नहर, नहर में अंग लगा देंगे, नहर में अंग प्रत्यय लगा देंगे क्या हो जाएगा, नहरें, नहरें, क्या हो जाएगा, नहरें। सड़क, सड़कें, कलम, कलमें, सड़क, सड़क में इसी तरह ले लगा देंगे, अनुस्वार लगा देंगे क्या हो जाएगा, हाँ, अनुस्वार प्लस ए, हाँ, ए, लहरें, सड़कें, पुस्तकें, इस तरह से हो जाता है। आगे आगे हम देख लेते हैं, क्या आगे भी और हम देख लेते हैं, कौन कौन सा आ प्रत्यय जोड़ने से, क्या आ प्रत्यय जोड़ने से, कौन सा लिख लेते हैं, आ प्रत्यय जोड़ने से, आ प्रत्यय के द्वारा, आ प्रत्यय के द्वारा भी हम बना सकते हैं,
कौन सा बहुवचन बना सकते हैं? जैसे होता है शक्ति प्लस इया, शक्ति प्लस आ, हाँ इया प्रत्यय भी जोड़ देते हैं। शक्ति में इया प्रत्यय या आ प्रत्यय या इकारांत, लगभग जो है ये इकारांत शब्दों में यूज किए जाते हैं। इकारांत से जो ई की मात्रा का प्रयोग हो, इसमें ई की मात्रा का प्रयोग हो, जैसे शक्ति हो गया, पंक्ति हो गया, नारी हो गया, नारी नारियां, हाँ तो इस तरह से क्या हो जाता है, आ प्रत्यय लगा देते हैं। आ प्रत्यय लगा देने से क्या हो जाता है, ये हमारा स्त्रीलिंग में परिवर्तन हो जाता है। जैसे क्या हो जाता है आपका शक्तियां नारियां, शक्तियां नारियां, हाँ और इन सब में ई और आ प्रत्यय के बीच में या आता है, ई और ई प्लस आ, यानी ई और आ के बीच में, ई और आ के बीच में क्या आ जाता है, या आ जाता है। क्या आ जाता है, या आ जाता है। ई और आ बनता है जैसे ई प्लस अ, जैसे कि आसानी पढ़ते हैं आप, ई प्लस अ, संधि में आप पढ़ते हैं क्या, ई प्लस अ बराबर क्या हो जाता है, यह। उसी तरह से ई प्लस आ जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, या। इसी तरह से ये हो जाता है। आ प्रत्यय लगाकर हम एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित, ई को हम या में परिवर्तित, अ को हम या में परिवर्तित कर देते हैं। जैसे हमने बताया क्या, शक्ति, शक्ति प्लस आ, शक्ति प्लस आ बराबर क्या हो जाएगा, शक्तियां। क्या हो जाएगा, शक्तियां। हाँ नारी प्लस आ, नारी प्लस आ नारियां, नारी प्लस आ क्या हो जाएगा, नारियां। अब सोचेंगे कि यहाँ तो आ लगा है लेकिन यहाँ या क्यों हो जा रहा है, तो यही ये हम जो आपको बताएं ये संधि, यह संधि के बारे में जब ये संधि पढ़ेंगे, इसमें ये संधि हुई है, इसमें क्या हो गया, ये संधि हुई है। हाँ कौन संधि है, यह संधि है। कौन संधि है, यह संधि का प्रयोग हुआ है जिसके कारण जो है ई को आ को या में परिवर्तित किया गया है। शक्ति से या, शक्तियां, नारी प्लस आ नारियां। इसी तरह से और भी हो सकते हैं। गली गलियां, स्त्री स्त्रियां। इस तरह से क्या हो जाता है, इस तरह से हम एक वचन से बहुवचन में हम परिवर्तित कर सकते हैं। आगे और भी हम देख सकते हैं, कुछ और भी ऐसे चीजें हैं जिनके कारण जो है कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही अति ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल्स हम आपको बताने जा रहे हैं। ये इसको हम इरेज कर लेते हैं। अब कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमेशा, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमेशा बहुवचन होते हैं, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग हमेशा एक वचन के रूप में किया जाता है, कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका वचन हमेशा जो है बहुवचन के रूप में किया जाता है। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो एक वचन और बहुवचन दोनों होते हैं। जैसे इसमें कुछ होते हैं शून्य प्रत्यय। क्या होता है, शून्य प्रत्यय। शून्य प्रत्यय में क्या हो जाता है, शून्य प्रत्यय, शून्य प्रत्यय उस प्रत्यय कहते हैं जो न तो एक वचन का में प्रयोग होते हैं और न तो बहुवचन में प्रयोग होते हैं। आइए हम उनको भी देखते जाते हैं, ये कौन कौन से होते हैं, कैसे बने होते हैं, और कुछ ऐसे शब्द कौन कौन से हैं जो हमेशा बहुवचन में होते हैं, ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जो हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। अब शून्य प्रत्यय हम देख लेते हैं। शून्य प्रत्यय में कौन कौन से आते हैं, इसमें हम कैसे हम वो बहुवचन में हम इनका प्रयोग किया था, एक वचन में होते हैं कौन कौन से। तो शून्य प्रत्यय देख लेते हैं। शून्य प्रत्यय, अब शून्य प्रत्यय में क्या होता है, इसमें दोनों आते हैं। इसमें जिनमें क्या होता है, जिनमें एक वचन और बहुवचन दोनों, एक वचन और बहुवचन दोनों का प्रयोग होता है।
इन दोनों का प्रयोग एक साथ होता है, या जो न तो एक वचन होते हैं और न तो बहुवचन होते हैं, तो ऐसे प्रत्ययों को जो है शून्य प्रत्यय कहा जाता है। तीन शून्य प्रत्ययों के द्वारा जो बने शब्द होते हैं, न तो एक वचन होते हैं, न तो बहुवचन में होते हैं, न तो, यानी ये दोनों में हो सकते हैं। इनको हम एक वचन भी कर सकते हैं और बहुवचन में भी कर सकते हैं। अभी कौन कौन शब्द हैं, जैसे इनमें, जैसे पानी, प्रेम, प्यार, भय, क्रोध। पानी, प्रेम, प्यार, भय, क्रोध, ये सब क्या है, ये न तो एक वचन में आते हैं, न तो बहुवचन में, इसलिए ये शून्य प्रत्यय कहलाते हैं। तो ये शून्य प्रत्यय का प्रयोग जो है न तो एक वचन, यानी एक वचन और बहुवचन दोनों प्रयोग कर सकते हैं। अगर इनमें आ जाए, ये कौन सा वचन पूछ लिया जाए, कौन से वचन है, तो आप बताएंगे इसमें एक वचन भी हो सकता है और बहुवचन दोनों हो सकता है। जैसे क्या है, हमने क्या बताया आपको बताया गया पानी, प्रेम, प्यार। जैसे क्या इसके अंदर पानी, इसमें क्या आता है, पानी, प्रेम, प्यार। प्रेम को प्यार कहा जाता है, प्रेम, प्यार, क्रोध, हाँ, क्रोध, भय, क्रोध, भय, ये सब क्या होते हैं, ये सब दोनों, ये तो एक वचन और बहुवचन दोनों होते हैं। ये दोनों क्या होते हैं, एक वचन और बहुवचन दोनों होते हैं। ये सब क्या होते हैं, एक वचन प्लस बहुवचन, ये दोनों होते हैं। अब कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग हमेशा एक वचन में, यानी कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमेशा एक वचन में होते हैं, यानी लिख सकते हैं हमेशा एक वचन, हमेशा एक वचन। थोड़ा और साफ लिख देते हैं, हमेशा एक वचन में प्रयोग होने वाले शब्द, हमेशा एक वचन, एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमेशा जो है एक वचन प्रयुक्त होते हैं। अभी हमने अभी एग्जाम्पल बताया, जैसे हमने क्या बताया, पानी, प्रेम, प्यार, क्रोध, भय, ये सब क्या है, एक वचन में प्रयोग। ये अगर आ जाए क्या है, एक वचन, अगर बहुवचन में आ जाए तो बहुवचन। हाँ, और हमेशा में जैसे क्रोध, इसमें एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं, जैसे क्या होता है, क्रोध क्या हो जाएगा, क्रोध, क्षमा, क्रोध, क्षमा, छाया, क्रोध, क्षमा, छाया, प्रेम, जनता, पानी, दूध, वर्षा, हवा, आग इत्यादि। ये सब ज्यादा जो है क्या होते हैं, जिनको हम देख नहीं सकते, जिनको हम देख नहीं सकते, वह हमेशा क्या हो जाता है, वो हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द होते हैं। इसमें क्या आ जाते हैं, जैसे उदाहरण इसमें लिख सकते हैं। उदाहरण में जैसे क्या आ जाते हैं इसके अंतर्गत, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका क्या हो गया, क्रोध, क्षमा, दया, क्रोध, क्षमा, दया, हाँ, पानी, जनता, दूध, प्रेम, जल। हाँ, प्रेम भी हमने बताया, प्रेम, जल, प्रेम, प्यार, जल, भय, डर, जनता, दूध, वर्षा, हवा, दूध, वर्षा, हवा, ये सब क्या है, ये सब हमेशा एक वचन में। आग, आग भी लिख सकते हैं, आग, ये सब क्या है, ये सब हमेशा एक वचन प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं। अब कुछ ऐसे शब्दों को हम देख लेते हैं जो हमेशा बहुवचन में होते हैं, बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द, बहुवचन में। हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द, हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द। होने वाले शब्द,
कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग हमेशा बहुवचन में किया जाता है, जैसे आंसू, केस, समाचार, हाँ, दर्शन, प्राण, हस्ताक्षर, ये सब क्या होते हैं? ये सब हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। हमेशा कहीं भी आ जाए, आंसू पूछ दिया जाए, एक वचन है बहुवचन, आप सीधा बताएंगे, बिना देखे तुरंत बताएंगे बहुवचन। केस, केस क्या होता है? हमेशा बहुवचन में। कुछ आदर सूचक शब्द भी वो एक वचन में होते हैं, लेकिन वो हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त किए जाते हैं। दर्शन, प्राण, बाल, लोग, ये सब क्या है? हमेशा बहुवचन वाले में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं। ऐसे लिख सकते हैं, जैसे क्या होते हैं? आंसू, केस, जैसे एग्जाम्पल भी इसका लिख सकते हैं उदाहरण में, आंसू। पूछ लेता है आंसू बहुवचन है कि एक वचन? आप हमेशा बताएं क्या? बहुवचन। आंसू, केस, समाचार, दर्शन, केस, समाचार, समाचार, दर्शन इत्यादि करके आगे भी लोग लिखा सकते हैं। हाँ, लोग, प्रजा भी होता है। हाँ, प्रजा, हाँ, होश, हस्ताक्षर, इंपॉर्टेंट है। प्राण, होश, हस्ताक्षर इत्यादि, ये सब क्या है? ये सब हमेशा बहुवचन प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं। प्रजा भी लिख लीजिए, प्रजा, प्रजा, प्रजा नहीं लिख पाए। प्रजा, ये सब क्या है? प्रजा बहुवचन, बहुवचन होते हैं हमेशा, पूछ लिया जाता है। प्रजा, लोग, ये सब हमेशा बहुवचन प्रयुक्त होते हैं। बाल, केस का मतलब बाल ही होता है। हाँ, तो ये सब क्या है? हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, एग्जाम की दृष्टि से ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी? आज की क्लास अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक और शेयर जरूर कीजिए। इसके साथ साथ सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। इसके साथ आज की क्लास यहीं तक। धन्यवाद।